हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हुआरू फैन फिक्शन का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जानकी पूरी शाम ड्रिंक करता हुआ और रोते हुए ही चली गई। उसके ब्रदर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। वैसे भी फैंग सिर्फ उसका बिग स्ट्रेप ब्रदर था, लेकिन वो हमेशा ही जब भी जान को उसकी ज़रूरत होती थी तब फैंग हमेशा ही उसके साथ रहता था। जान पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था। उसे ये भी पता नहीं चला कि वो कब और कैसे बेड पे पहुंचा। उसे सिर्फ ये पता है कि उसके ब्रदर मिडल नाइट में गया। वो भी जब जान ने उसे प्रॉमिस किया कि अब वो सो जाएगा। फिर भी जान जागता रहा और उसने पूरी अल्कोहल की बोतल खाली कर दी। जब जान उठा तब वो उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। वो बेड पे सोया था। उसने अपने पजामा पहना हुआ था और उसका पूरा रूम क्लीन होता है। वो ड्रंक था फिर भी इतना क्लीन होता है। तो वो बेड से उतरता हुआ लिविंग रूम में आता है। वहाँ भी सब क्लीन होता है। वो भी उसने जो रात में अल्कोहल की बोतल खाली की थी वो भी किचन के डस्टबिन में होती है और ग्लास भी डिश वॉश में होता है और उसका क्लोजेस भी अच्छे तरह से फोल्ड किए होते हैं लिविंग रूम में। तब जान इस बारे में सोचता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि यह सारे काम उसने नहीं किए। कल वो इतना ड्रंक था कि उससे इसकी केयर भी नहीं थी। जान अपना फ़ोन निकालता हुआ उसे यह सारे काम सिर्फ इबो ही ने ही किए होंगे। तो वो इबो को कॉल करता है और कहता है, इबो मैंने तुम्हें बताया है मैं तुमसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम मुझसे दूर रहो और मेरे अपार्टमेंट में कभी मत आना मुझसे बिना पूछे। और तुम मुझसे एक फेवर करो तो अच्छा होगा, पता लगाओ कि मैं को कैसे अंडू कर सकते हैं। इबो कहता है, जान मुझे पता है एक ही रास्ता है, हम में से अगर कोई मर जाए तो। जान कहता है, हाँ तो अच्छा है, तुम्हारी एज तो 150 है ना, तो हो सकता है कि उसने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया और कहता है, सॉरी ये सब कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो प्लीज़ दूसरा कोई रास्ता ढूंढो। तुम जब तक दूसरा रास्ता नहीं ढूंढते तब तक मुझसे और मेरे अपार्टमेंट से दूर रहो जितना कि तुम रह सकते हो। और आई मीन मैं तुम्हारा साथ नहीं चाहता। तुम मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करो और डू नॉट एवर इन्वाइटेड माई प्राइवेसी अगेन। एबो कहता है, जान मैंने क्या किया है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हम नॉर्मली बात नहीं कर सकते। जान कहता है, नहीं इबो यहाँ कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। मैं मेरी लाइफ फिर से क्वाइट और बोरिंग बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे और तुम्हारी लाइफ दुनिया से दूर रहना चाहता हूँ। तो गुड बाय। जान अपनी बात पूरा करता हुआ फ़ोन रख देता है। उसने इबो की कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसे डर लग रहा था कि वो इबो से माफ़ी मांगता हुआ उसे फिर से अपनी लाइफ में बुलाएगा। जान बहुत रिग्रेट कर रहा होता है कि जैसे उसने इबो को ट्रीट किया है। वो अब दिखा नहीं सकता कि वो रिग्रेट कर रहा है। अगर इबो ने देखा तो इबो कभी हार नहीं मानेगा और उसके पास फिर से आ जाएगा। वो फिर कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं जा पाएगा। जान खुद को ही समझा रहा होता है कि वो इबो को भूलना चाहता है। जान अपना फ़ोन निकालता हुआ इबो की दोनों फ़ोटो डिलीट करता है और जब डिलीट करने के बाद वो बहुत अजीब महसूस करता है जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। जान अपने टीथ ब्रश करता हुआ शावर लेने के बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाता है और अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता है और सारी डॉक्यूमेंट पढ़ता हुआ उसमें से एक प्रेजेंटेशन बनाकर अपने बॉस को भेज देता है। उसके बाद उसे भूख लगती है तो पास्ता का पैक लेकर वह माइक्रोवेव में रखता है और उसे लेकर टीवी पर शो देखने के लिए बैठ जाता है। जब 7 बज जाते हैं तो वह अपने फादर को कॉल करता है, उनसे बात करता है और कहता है फादर को कि कल कॉल करूँगा। कहता हुआ फ़ोन रख देता है। खान बालकनी में आ जाता है और सन की तरफ देखता हुआ और अंदर आ जाता है। कर्टन लगाता हुआ वो सोफे पे आके बैठ जाता है। फिर से शो देखने
लग जाता है। अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है कि सोचने ना लग जाए। उसका दिल बहुत दर्द कर रहा होता है। इबो को कॉल करके उसकी आवाज़ सुनना चाहता है और उससे पूछना चाहता है कि वो उससे मिलने आ जाए। यह सारी चीज़ें वो इग्नोर करता है। टायर्ड फील करता है तो वह अपने बेड पे आकर सोने की कोशिश करता है, अपनी आंखें बंद करता हुआ, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती। उसे अभी कुछ भी टीवी म्यूजिक डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। आता है कि इबो उसके पास आ जाए। यह सोच रहा होता है, रोता हुआ बेड पे इधर उधर होता है, अपने पिलो को लेकर बहुत रोता है जब तक वो सो ना जाए। सीरम नहीं लेने की वजह से उसे फिर से नाइटमेयर आता है, जो चीखता हुआ उठ जाता है और वेट करता है कि उसका हार्ट थोड़ा कम डाउन हो जाए। वो बेड से उतरता हुआ बाथरूम में जाकर अपना फेस वॉश करता हुआ टीवी देखने शुरू कर देता है। उससे भी उसका काम नहीं होता तो वह अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने चाहता है। अब वो जंगल में भी नहीं जा सकता तो वह अब कहाँ पे जाए, यह सोचता है। तब उसे याद आता है कि उसके अपार्टमेंट के यार्ड में वो जा सकता है। अपने कपड़े पहनता हुआ यार्ड में आता है। वो झूले पे बैठता है, अपने आप को स्विंग करता हुआ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर स्विंग करता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वह अपने आप को छोटे रूप में देखता है, स्विंग करता हुआ उस घर में होता है और वो उसे जेंटली पुश कर रहा होता है। वो बहुत खुश होता है और कहता है, ज़्यादा ऊपर, हायर पुश करो इबो गगा। अभी तो वो झूले से गिर ही जाता आधे रास्ते में। तभी इबो ने उसे पकड़ लिया, उसे थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं होने दिया था। जहान सोचता है, बात नहीं करते। जब जहान झूले से उतरता है तब वो अपने बाहों में इबो को पकड़ लेता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सब जहान जितना ज़्यादा सोच रहा था उतना ही वो रिग्रेट कर रहा था कि उसने इबो से ऐसा क्यों ट्रीट किया था। वो इबो के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन वो इतना ब्रेव नहीं है अब वो इबो से बात कर सके। उसके बाद जहान अपने अपार्टमेंट में जाता है। वो खुद ही डस्टबिन से वो सीरम की बोतल निकालता है। वो बोतल टेबल पे रखता हुआ अपने फ़ोन को निकालता है। इबो की पोस्ट फोटो को अपने डिलीट किए हुआ होता है। वो फ़ोन से ट्रैश से अपनी फ़ोटो वापस लेता है और कहता है, आई एम सॉरी इबो, मुझे नहीं पता कि मैं इससे कैसे डील करूं। फोटो की तरफ देखता है जो इबो ने उसे सीक्रेटली भेजी थी। जब जहान सुबह उठ जाता है क्योंकि उसके डोर बेल बज रही होती, वो रियलाइज़ करता है कि उसके ब्रदर ने फादर को सारी बातें बता दी होगी, क्योंकि उसके फादर डोर पे होते हैं, वरिड होते हैं, उसकी तरफ देख रहे होते हैं। सिर्फ उसके फादर ने क्या किया है यह सुनकर वो इतना गुस्सा नहीं हुआ था, लेकिन जब वो अपने फादर को अपने सामने देखता है तो गुस्से से भर चुका था। उसने फादर अंदर आ जाते हैं बिना पूछे और उसके सामान एक बैग में भरते हैं, जहान को अपने साथ लेने के लिए कहते हैं। तब जहान चीखता हुआ कहता है, आप यहाँ से निकल जाइए। तब जहान के फादर कहते हैं, क्या कहा तुमने, मैं यहाँ से निकल जाऊँ? जहान कहता है, हाँ आप यहाँ से चले जाइए, ये मेरा अपार्टमेंट है, मैं इसका रेंट देता हूँ और ये आपके जैसे झूठे बोलने वाले के साथ नहीं जाना। मैंने क्या झूठ बोला है? शॉक होता हुआ जहान के फादर पूछते हैं। जहान कहता है, आपने और मॉम ने मुझसे हमेशा ही झूठ बोला है, आप मेरे फादर भी नहीं है, आपने उनके झूठ में साथ दिया है। मुझे बताइए, आपको पता था ना मॉम कौन थी? फादर अपनी आंखें बड़े करते हुए पूछते हैं, तुम्हें याद आ गया? लेकिन तुम्हारी मदर ने कहा था तुम्हें याद नहीं आएगा। जहान कहता है, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आपको पता था ना मॉम कौन थी? और मेरे मेड के बारे में भी आप जानते थे ना? फादर कहते हैं, हाँ जहान, मुझे पता था और मुझे पता था कि तुम कौन हो और तुम क्या बनोगे, और मुझे पता था कि तुम्हारे मेड के बारे में भी। जहान पूछता है, उन्होंने मुझे मेरे मेड से क्यों दूर किया? फादर कहते हैं, तुम्हारी मदर नॉर्मल ह्यूमन की तरह बड़ी हुई थी, उन्हें कुछ नहीं पता था आसपास के क्रीचर के बारे में। जब तुम्हारे फादर को
तुम्हारी मदर मिली तब तुम्हारे मदर पे अटैक हुआ था, इसलिए उनके साथ रही। वो बहुत स्ट्रांग थे और उन्हें अच्छी लाइफ दे सकते थे। जब तुम्हारा बर्थ हुआ वो बहुत खुश थी और उनकी ह्यूमन साइड फिर से जाग चुकी थी। उसने कहा था कि उसके बेटे को अलाउ नहीं कर सकती कि वो अपने मेट के साथ रहे। वो ह्यूमन जैसी बड़ी हुई थी, उसे मेट के बारे में कुछ पता नहीं था और तुम्हारे फादर ने उन्हें एक्सप्लेन भी किया, लेकिन वो कुछ बिलीव भी नहीं करी और अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश नहीं की। वो तुम्हारे नॉर्मल ह्यूमन की तरह बड़ा करना चाहती थी और ये सब छोड़ के कैसे तुम्हें तुम्हारे मेट के साथ भेज सकती थी। उसने तुम्हारे फादर को ब्लड मिक्सर में भी कुछ डालकर दिया और पूरे क्लैन के ब्लड मिक्सर में भी कुछ डाल दिया, तब वो बेहोश हो गए। उसके बाद उसने सबको मार डाला और तुम्हें लेके वहाँ से चली आई। तब तुम बहुत सफ़र कर रहे थे, तब तुम छोटे बच्चे थे। एक दिन सुबह तुम बेहोश हो गए तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया और तुम्हारे पास को भुला दिया। उसने वो सब तुम्हारे लिए किया था कि तुम्हारी लाइफ नॉर्मल हो सके। जहान कहता है नहीं, वो बहुत सेल्फिश थी। जो कुछ मुझे याद है, मैं हमेशा ही अकेला महसूस करता था। तब भी जब आप और मॉम मेरे साथ थे, मैं लोनली महसूस करता था और मुझे पता भी नहीं था क्यों। मैं रात भर बेड पे रोता रहता था। आप और मॉम ने मुझे साइकोलॉजिस्ट और मेडिसिन देने की कोशिश की जब मैं डिप्रेस रहता था, क्योंकि मैं मेरे मेट को मिस कर रहा था। मुझे लगता है आपको पता था। मुझे इतना ही पता था जितने आपने मुझे बताया था। जब मॉम का मर्डर होने के बाद आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जहान के फादर कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम्हें जब याद आएगा तो तुम तुम्हारे मेट के साथ रह सकते हो। मैंने भी देखा था कि जब तुम रात में रोते थे और अपने मेट को बुलाते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊँ। तुम्हारे मॉम ने मुझे कभी नहीं बताया था तुम कहाँ रहते थे कि मैं किसी वैम्पायर को भी नहीं जानता था कि उनसे मैं पूछ लूँ। जहान कहता है तो आपने प्रिटेंड किया कि आपको कुछ पता ही नहीं। आपने मुझे देखा कि जब मैं इतने प्रॉब्लम में था। फादर कहते हैं मैं क्या कर सकता था? तुम्हारे मदर को भी नहीं पता था कि तुम वैम्पायर बनोगे या नहीं। तुम अपने आप को देखो, तुम 25 साल के हो, एक ह्यूमन हो। क्या पता तुम उनमें से एक बनोगे या नहीं। जहान कहता है इबोगो तो 28 साल के बाद वो वैम्पायर बने थे। जहान के फादर कहते हैं कौन है इबोगो? क्या वो तुम्हारा मेट है? क्या उसने तुम्हें ढूंढ लिया? तो तुम अब अकेले क्यों हो? जहान कहता है मैं मॉम की वजह से अकेला हूँ। हाँ, वो मेरा मेट है और उसने मुझे बचाया था जब मॉम का मर्डर हुआ था। अकेला हूँ क्योंकि मैं ह्यूमन जैसा बड़ा हुआ हूँ। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। मैं उनमें से एक नहीं बन सकता। मुझे नहीं पता मेट होता क्या है और मॉम की गलती के वजह से मैं इतने पेन में फील कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है। मैं उसे मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके मेट नहीं बन सकता क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। फादर जहान को गले लगाते हुए कहते हैं आई एम वेरी सॉरी। तो तुमने उसे क्यों नहीं बताया? तुमने उसे क्यों एक्सप्लेन नहीं किया? तुम कैसे हो? तुमने क्या बॉदर कर रहा है? तुम किससे डर रहे हो? तुम उसके साथ जा सकते थे। तुमने मुझे बताया कि तुम उससे प्यार करते हो, तब तुम कितने हैप्पी थे। अब तुम ठीक हो, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी हो रही है उसके वजह से, थैंक्स टू हिम। और अब तुम सफ़र कर रहे हो तो तुम्हारा फेस भी कितना थिन हो चुका है और पेल भी हो चुका है। उससे बात करो, तुम वैसे बनो जैसे तुम हो। जहान नीचे बैठ जाता है और उसके फादर भी उसके साथ नीचे बैठते हुआ उसे गले लगाता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। जहान को पता है कि उसे कुछ भी कंफर्ट नहीं कर सकता इबो के सिवा।
उसे सिर्फ ईगो चाहिए। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।